मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन ने कांडा तहसील के दूरस्थ खाती गांव पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभाग ने खाती गांव पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा दवाओं का वितरण भी किया है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की इस सेवा को कोविड काल में काफी उपयोगी करार दिया है। यहाँ बता दें कि खाती गांव सहित कांडा कमस्यार क्षेत्र के गाँव में भी लोग वायरल फीवर की चपेट में हैं। दूरस्थ गांव के ग्रामीण स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने परीक्षण के लिए एम्बुलेंस खाती गांव भेजी। इधर ग्रामीणों ने परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया है। मैं सुरदार लाल सिंह रावत, ग्राम चकना गांव, ग्राम सभा भंडारी गांव, अस्थायी निवासी हूँ। महोदय, विगत समय से यहाँ पर एम्बुलेंस की सेवा होती आ रही है। ये से पहले रावसेरा की, इसके बाद अभी बीच में क्या बोलते हैं, आज 9 तारीख पर ये यहाँ आई है, सूचना मिली थी। लेकिन यहाँ अधिकांश लोग अभी क्या बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। तो ये सरकार की अच्छी सेवा है जो हमको हमेशा सेवा देते आ रहे हैं, और हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में भी ये ऐसा ही काम करेंगे। और साथ ही मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि बीच में यहाँ के लोग पूरे संजार गए थे कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन बीच में हमने ये पता किया, कल और आज पता किया कि यहाँ वैक्सीन समाप्त है। तो इसके बाद हमने कांडा डॉक्टर साहब पोखरियाल जी से रिक्वेस्ट की, फ़ोन में बात किया, तो उनका ये कहना है कि ये मेरे अंडर नहीं है, ये CMO साहब और SDM साहब और जिला अधिकारी के अंडर होता है। तो महोदय, अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर तुरंत ही क्या बोलते हैं, वैक्सीन सेकंड डोज अभी तो 18 साल से ऊपर को भी शुरू हो रहा है, तो इसकी कृपा कीजिए कि लगाने की तुरंत वैक्सीन यहाँ पर मंगाइएगा। और मैंने जनप्रतिनिधि अपने जो विधानसभा के बलवंत सिंह भोरियाल जी हैं उनसे भी बात की और गढ़िया जी से भी बात की। उनका ये कहना है कि हाँ आएगा। अरे भाई, हमने तो जो सरकार की जो डॉक्टरों की जो राय थी कि 22 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप लगाएंगे और अब मैसेज आएगा, वो मैसेज अभी कहीं नहीं है। मतलब वैक्सीन खत्म हो गई है? खत्म हो गया है, लोग वापिस आ रहे हैं यहाँ संजार से। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सरकार या हमारे प्रतिनिधि, विधानसभा के प्रतिनिधि भी हैं, जो गांव के प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट की है, हर गांव को वैक्सीन जब आ जाए तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हर ग्राम सभा वाइज हमको टाइम दिया जाए, चाहे देवतुली में लगे चाहे क्या संजार में लगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, ये मेरी पुकार आगे तक पहुंचने की कृपा कीजिएगा। मेरा नाम शिखा है, मैं मोबाइल मेडिकल टीम में NM की पोस्ट पे हूँ। यहाँ पे हमारा हर महीने 9 तारीख को कैंप लगता है। दवाइयाँ, इसमें हम लोग अनेक प्रकार की दवाइयाँ वितरण करते हैं, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह की, और यहाँ पे जांचें भी होती हैं, ब्लड जांच, शुगर वगैरह। लेकिन अभी कोरोना के तहत ना हम लोग जांच ही कर पा रहे हैं, ना किसी का वीडियो वगैरह लिया जा रहा है, क्योंकि हमको ऊपर से आदेश है कि किसी भी इंसान को छूना मना है, इसलिए हम ये सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा NRHM के तहत आता है, सचल दल के तहत। क्या दवाइयाँ आती हैं इसमें? सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, पैरासीटामोल, आइब्रोफिन और सिट्राजीन वगैरह, रॉक्स वगैरह हम लोग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस प्रकार के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, खांसी, सर दर्द वगैरह, जो भी प्राइमरी हेल्थ चेकअप होता है वो सब कुछ हम यहाँ पे करते हैं। मतलब 9 तारीख को आप? हाँ, 9 तारीख को, हर महीने के 9 तारीख को यहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं। समय रहता है? हाँ, हम लोग यहाँ पे गर्मियों के दिनों में 10 बजे पहुँच जाते हैं, क्योंकि दिन पे लोग नहीं मिल पाते हैं, और जाड़ों के दिनों में 11:30 के आसपास यहाँ पे पहुँचते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है। मैं NHM में हूँ, नेशनल हेल्थ मिशन में, इसके नेशनल मोबाइल यूनिट में मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। और हम लोग हर 9 तारीख को इस खाती ग्राम में कैंप लगाते हैं, जिससे यहाँ के बीमार लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल जाए, इसके लिए लगाया जाता है। और ये सुविधाएं पूरी निःशुल्क की सुविधाएं हैं, जिसमें सिर्फ 10 रुपये की पर्ची लगती है, बाकी सारी दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। HLF PPT संस्था के थ्रू दी जाती है ये, और NHM के थ्रू।
और क्या जांचें आप? और यहाँ हमारे गाड़ी में डायबिटीज़, यूरिक एसिड और बेसिक जांचें जो भी होती हैं ब्लड से रिलेटेड सारी जांचें उपलब्ध हैं निःशुल्क में। बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए निःशुल्क में है, और जो एपीएल कार्ड हैं उनके लिए कुछ चार्जेस हैं, मिनिमम चार्जेस पे किए जाते हैं, जिससे गांव के लोगों को अपने घर के पास में ही, गांव में ही सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं। और इस टाइम कोरोना के इस टाइम में इधर उधर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये भी एक अच्छा है कि गांव के लोगों को उनके गांव में ही सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, और बहुत ही कम पैसे में निःशुल्क में मिल रही हैं सुविधाएं। तो कितना समय आपको यहाँ आते हुए हो गया? यहाँ खातीग्राम में हम 2 महीने से आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग रावतसेरा में लगाते थे। रावतसेरा में कितने तारीख को आपका कैंप लगा? रावतसेरा में 9 तारीख को। आज ही लगेगा? आज ही के दिन लगेगा। पहले यहाँ लगा कि वहाँ लगा? पहले यहाँ लगा है, फिर वहाँ लगेगा। आज किस प्रकार के मरीज जो ज़्यादा आपके पास आते हैं? हमारे पास ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे तो पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा मरीज़ जॉइंट पेन के ही आते हैं, और इस टाइम नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट आ रहे हैं। CCN न्यूज के लिए कांडा से पंकज दसीला की रिपोर्ट।